हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग मूसा का रूप एक ज्योतिमय के समान क्यों चमका, उसके चेहरे पर चमक किस कारण से आई थी, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। परंतु खास बात ये थी कि मूसा का रूप इतना चमकदार था कि साधारण इस्राएली उसका रूप देखकर डर गए थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बाइबल की इस सच्ची घटना में ही कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसे आज हमें जानना जरूरी है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, ये कहानी हमें मिलती है पवित्र शास्त्र बाइबल से, निर्गमन की पुस्तक उसके 33 और 34 अध्याय में। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाए थे और वादा किए गए देश कनान की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उसी बीच यहोवा ने मूसा से कहा, तू सुन, लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबीसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में उनका अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। तब मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन द्वार पर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाया करता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत किया करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। उसके बाद मूसा के द्वारा परमेश्वर से विनती करने के कारण परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को स्वीकार किए और इस्राएलियों पर कृपा की दृष्टि बनाए रखे। उसके बाद परमेश्वर मूसा को सिनै पहाड़ पर बुलाए और उसे पत्थर पर लिखी हुई वाचा की तख्तियों को दिए। ये दूसरी तख्ती थी, क्योंकि पहली वाचा की तख्ती को मूसा ने तोड़ डाला था। उसका तोड़ने का कारण ये था कि जब मूसा परमेश्वर के पास सिनै पहाड़ पर 10 आज्ञाओं समेत नियम और विधियां लेने गया था और उसे लौटने में 40 दिन लग गए थे, तब इस्राएलियों ने मूसा के भाई हारून के द्वारा सोने से बना हुआ बछड़ा बनाकर उसकी उपासना करने लग गए थे। यह देखकर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू नीचे उतरकर यह देख कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जब नीचे उतरकर मूसा ने इस्राएलियों पर दृष्टि किया तब क्या देखता है कि ये लोग तुरंत ही अपने परमेश्वर को छोड़कर बछड़े की उपासना करने लग गए, जिसके कारण मूसा ने वह तख्ती तोड़ डाला था। उसके बाद परमेश्वर मूसा से कहते हैं, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन करने पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई और ना चढ़ने पाए, वरन पर्वत पर भर भी कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने ना पाए। तब मूसा ने वैसा ही किया, और यहोवा ने मूसा से फिर कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है।
मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत पर से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। प्रियो, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और रात था, इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। इस बात की जानकारी स्वयं मूसा को नहीं था। इसी प्रकार से आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति या उनसे प्रार्थना करने से हमारे चेहरों पर भी परमेश्वर का नूर दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार मूसा के चेहरे से रोशनी की जानकारी स्वयं मूसा को नहीं था, परंतु लोगों को दिखता था, उसी प्रकार हमारे अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य, उनका नूर, शायद हमें इसके बारे में पता ना चले, परंतु लोगों को दिख जाता है कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है। इन दिनों 40 दिन के उपवास के दौरान आज बहुत से मसीह विश्वासी भी अलग अलग प्रकार से उपवास प्रार्थना में प्रभु की संगति में होंगे। तो यदि आप भी उपवास प्रार्थना में प्रभु की संगति में अपने समय को बिता रहे हैं, तो हमें प्रसन्न होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का नूर आज हमारे और आपके चेहरे पर भी झलक रही है। क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 6:17 में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रियो, आज विश्वास करना है अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर और धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहने की आवश्यकता है। प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।